So welcome everybody. Today we are here in the second session of the Android Study Jams, and today we'll be making a small Android app. Okay, so here are some prerequisites for the session two. So you must be familiar with the basics of Kotlin programming language and internet connection and computer and headphones, and if possible, and physical Android device and a USB cable. Okay, so recap from the last time. So क्विकली रिकैप करेंगे कि लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कॉटलिन में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, म्यूटेबल वेरिएबल्स और इम्यूटेबल वेरिएबल्स। म्यूटेबल वेरिएबल्स अगर आपको डिक्लेयर करना है तो फिर हम वैर कीवर्ड यूज़ करेंगे। अगर इम्यूटेबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं या इनिशियलाइज करने हैं तो फिर हम वैल कीवर्ड यूज़ करेंगे। हमने इफ एल्स स्टेटमेंट्स देखे थे जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एकदम सिमिलर है ना। और स्विच स्टेटमेंट की जगह यहाँ पर व्हेन स्टेटमेंट होता है, ठीक है। और व्हेन स्टेटमेंट की खास बात ये है कि आपको बार बार ब्रेक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लूप्स देखे थे हमने, वाइल लूप्स, डू वाइल लूप्स एग्जैक्टली सेम है। फॉर लूप्स में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। एंड वही मतलब जो सी प्लस प्लस में या सी में या फिर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ब्रेक एंड कंटिन्यू यूज़ होते हैं, उसी तरह से कॉटलिन में भी सेम वे है ब्रेक एंड कंटिन्यू का। बाकी हमने थोड़ा सा एरेज देखा था, एंड फिर थोड़ा सा हमने देखा था कि व्यूज़ क्या होते हैं एंड लेआउट्स क्या होते हैं एंड्रॉयड के अंदर। ओके, सो आज हम एंड्रॉयड का आज छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे नया प्रोजेक्ट। उससे पहले हम जान लेते हैं कि एक एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। कल हमने देखा था कि व्यू क्या होता है और लेआउट क्या होता है। तो एक्टिविटी क्या है बेसिकली, जब भी आप कोई भी ऐप खोलते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, सो फिर आपको जो भी दिखता है ना, मतलब आप स्विच करते हो, आप कोई बटन दबाते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम व्हाट्सएप का एग्जांपल लें तो फिर हम व्हाट्सएप खोलते हैं, सबसे पहले हमें चैट्स दिखती हैं। फिर चैट्स के बाद वेट 1 मिनट यार। By the way, guys, if you guys have any doubt, just write in the chat like the last session, and we will ask you to unmute or address your doubts in the chat. And don't unmute without any reason. Okay, that might cause some echo. ओके, सो फिर हम एक्टिविटीज़ के बारे में देख रहे थे। हाँ, सो जब भी हम फॉर एग्जांपल अगर हम व्हाट्सएप का एग्जांपल लें तो फिर व्हाट्सएप पे क्या होता है, हम सबसे पहले व्हाट्सएप की ऐप खोलते हैं तो यूजुअली चैट्स निकल के आती हैं। फिर हम किसी भी चैट पे क्लिक करते हैं तो फिर हमें मैसेजेस दिखते हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे स्विच करते हैं हमेशा, ठीक है। हम चैट लॉग में अगर ऊपर कॉन्टैक्ट पे जो कॉन्टैक्ट नेम होता है वहाँ प्रेस करते हैं तो फिर हमें कॉन्टैक्ट की प्रोफाइल फ़ोटो दिखती है एंड उसका बायो दिखता है ना। तो वो एक अलग एक्टिविटी है। तो बेसिकली क्या होता है, एक ऐप बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और जब भी कंटेंट यूजुअली चेंज होता है तो मोस्टली क्या होता है, हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे स्विच करते हैं, ठीक है। अगर हम इंस्टाग्राम का एग्जांपल लें तो इंस्टाग्राम पे एक एक्टिविटी होती है जिसमें आप पोस्ट दिखते हैं आपके, ठीक है। फिर हम साइड से जाके मतलब ऊपर एक बटन दबा मैसेजेस का जो आइकन होता है डीएम का, वहाँ पे क्लिक करके हमें सारे चैट लॉग दिखता है, तो उसकी एक अलग एक्टिविटी है। फिर हम किसी चैट लॉग पे कॉन्टैक्ट पे प्रेस करते हैं तो फिर हमें एक्चुअल मैसेजेस दिखते हैं। सो बेसिकली वो एक अलग एक्टिविटी होगी इंस्टाग्राम में। सो बेसिकली मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं, है ना। और हर एक्टिविटी एसोसिएटेड एक लेआउट होता है, ठीक है। क्योंकि मतलब एक्टिविटी में बेसिकली क्या होता है, लॉजिक लिखा होता है, ठीक है। कि लॉजिक का क्या मतलब है कि इस बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, या फिर इस बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, या फिर इस टेक्स्ट व्यू में क्या दिखना चाहिए, इस इमेज व्यू में क्या दिखना चाहिए। तो क्या होता है, हर एक्टिविटी से एसोसिएटेड एक लेआउट होता है, ठीक है। इसके बारे में हम अभी देखते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना हैंड्स ऑन एंड बेसिक एक ऐप बनाएंगे। सो मैं एंड्रॉइड स्टूडियो फायर करता हूँ अपना, यहाँ से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा। ओके, एंड हम एम्प्टी एक्टिविटीज़ को एम्प्टी एक्टिविटी डिफॉल्ट रखेंगे। नेक्स्ट,
अपनी एप्लीकेशन को कुछ नाम देंगे। मैं इस एक्टिविटी को, इस प्रोजेक्ट को नाम दे रहा हूँ डाइस गैम्बलर, डाइस रोलर सही रहेगा, डाइस रोलर। बाकी सब डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देंगे एंड ओके। सो फिर इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इसको पुराने वाले प्रोजेक्ट को बंद कर रहा हूँ मैं। ओके, सो अभी इसको ऑलमोस्ट 5 मिनट्स लगेंगे। सो अभी मैं इसको मिनिमाइज़ करके थोड़ा-सा प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ कि हम बेसिकली जो ऐप बना रहे हैं वो एग्ज़ैक्टली क्या है। तो एक बहुत ही सिंपल ऐप बनाएँगे जिसके अंदर एक बटन होगा, ठीक है? एंड उस बटन को प्रेस करने पे, और बटन होगा यानी एक डाइस होगा, एंड जब भी हम उस बटन पे क्लिक करेंगे, सो बेसिकली क्या होगा, डाइस रोल होगा एंड हमें कोई रैंडम नंबर डिस्प्ले होगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी दिखने वाली है हमारी ऐप। हम रोल बटन पे क्लिक करेंगे एंड जो हमारा डाइस है वो बेसिकली रोल होगा और रैंडमली कभी 6, कभी 3, कभी 2, कभी 4 ऐसे रैंडमली शो करेगा, ठीक है ना? तो ये हमारी आज के लिए ऐप होने वाली है, बहुत ही बेसिक ऐप होगी, ठीक है? एंड इसका हम लॉजिक लिखने वाले हैं। ओके, सो आई थिंक लोडिंग पूरी हो चुकी है ना? अब देखो, मैंने अभी तक इसमें कुछ नहीं किया था, सिर्फ मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया था एंड इतना कोड ये सब मेरे को ऑटो जनरेटेड मिलता है। मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो ने खुद मेरे लिए ये 2 फाइल्स बना दी हैं, ठीक है? मतलब फाइल्स तो इसके अंदर बहुत सारी हैं, बट ये देखो, अगर तुम देख सकते हो इतनी सारी फाइल्स हैं, बट अभी हमारे काम की ये नहीं है, ठीक है? अभी बेसिकली यहाँ पे हम इस पे नहीं जाएँगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं स्टार्टिंग से दिखाऊँ तुम लोगों को, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? हम ऐप डायरेक्टरी के अंदर जाएँगे, ऐप मॉड्यूल के अंदर जाएँगे, ठीक है? फिर यहाँ पे मैनिफेस्ट से जावा है, मैनिफेस्ट पे नहीं जाके जावा पे जाएँगे, है ना? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हम तो कॉटलिन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ जावा क्यों लिखा है, ठीक है? वो उस पे मत जाओ, यहाँ जावा ही लिखा होगा, है ना? और यहाँ पे एक हमें फ़ाइल ऑटो जनरेटेड मिली है जिसका नाम है मेन एक्टिविटी डॉट केटी, एंड उसके साथ-साथ एक डॉट एक्सएमएल फाइल भी मिली है, एक्टिविटी मेन उसका नाम है, ठीक है? सो बेसिकली क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था कि एंड्रॉयड में क्या होता है, बेसिकली एक्टिविटीज़ होती हैं और हर एक्टिविटी से रिलेटेड एक लेआउट होता है, ठीक है? तो क्या हुआ, एंड्रॉयड स्टूडियो ने क्या किया कि हमें एक एकदम एम्प्टी प्रोजेक्ट देने के बजाय एक हमें एक्टिविटी का ऑटो जनरेटेड कोड दिया छोटा-सा, है ना? एंड उसके साथ-साथ एक एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल दी, ठीक है? और बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या? मैं तुम्हें थोड़ा दिखाऊँ, सो अगर मैं इसको प्रोजेक्ट को अभी रन करता हूँ, सो बेसिकली क्या होगा, एक बहुत ही सिंपल ऐप बनेगी, है ना? और वो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करेगी, ये पुरानी पुरानी मतलब मैं क्या करेगी, तो इसे मैं बताता हूँ, ये ऐप हमारी बन गई है। अबे माइक में प्रॉब्लम है। हेलो, माइक चालू हो गया? हाँ हाँ एक मिनट, अभी कितने मिनट हो गए? हाँ, ये प्रॉब्लम हो गया बीच में। एक मिनट रुक। हेलो योगेश, हाँ हाँ, ठीक है अभी ठीक है अभी ठीक है। ठीक है? हाँ, ओके, कंटिन्यू। तो यहाँ पे थे हम, ठीक है? तो हमने अपना प्रोजेक्ट फायर किया, मतलब अभी तक हमने कुछ कोड नहीं किया था। एंड्रॉयड स्टूडियो क्या करता है, एक हमें बेसिक ऐप बना के देता है जो बेसिकली क्या करती है, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कर रही है एक ऐप के अंदर। अगर मैं बैक करके तुम्हें इस ऐप का आइकन दिखाऊं, तो फॉर एग्जांपल डाइस रोलर, ये हमने डाइस रोलर नाम से ऐप बनाई है। इसका आइकन कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब ये डिफ़ॉल्ट आइकन होता है। अभी हमने कुछ आइकन तो दिया नहीं अपने ऐप को, फॉर एग्जांपल गूगल का आइकन ये है ना? और ये प्ले स्टोर की ऐप है, उसका आइकन ये है। लेकिन अगर मैंने अभी इसमें कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आइकन आता है और ये बेसिकली कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ़ हमें हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कर रहा है। ओके, तो अभी हम एमुलेटर क्लोज़ करते हैं अपना। सो हमारे पास एक एक्टिविटी है एंड उससे एसोसिएटेड एक लेआउट है। पहले तो यहीं तक बताओ कि यहीं तक किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या? कुछ समझ ना आया हो तो मैं रिपीट करूँगा उसको फिर।
ओके ओके, अब यहाँ पे बहुत कुछ अजीब-अजीब सा लिखा है, ठीक है ना? इसको देख के डरना नहीं है कि पता नहीं क्या-क्या लिखा है, इम्पोर्ट लिखा है या क्लास और ओवरराइड फन, अजीब-अजीब सी चीज़ें लिखी हैं, हमें इस पे ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी, ठीक है ना? जैसे कि जब हम सी प्रोग्रामिंग लर्न करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर हमें जैसे बोला जाता है ना कि अभी हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम और इंट मेन रिटर्न 0, इस सबको इग्नोर करते हैं, मतलब ये हर प्रोग्राम में होगा जैसे, तो फिर ये जो कोड लिखा है ये तुम्हारी हर ऐप में मिलेगा तुम्हें, ठीक है? तो फिर अभी इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को इग्नोर करते हुए हम बस इतना जान लो कि हमें जो अपनी कोडिंग स्टार्ट करनी है वो यहाँ से करनी है, ठीक है? मतलब ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, इनके अंदर कोडिंग करेंगे अभी हम, इनसे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है? ओके, तो मैंने बात करी थी तुमसे व्यूज की कल, ठीक है? सबसे पहले तो जो भी इसने डिफॉल्ट दिया था ना, मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ और पहले थोड़ा सा XML के बारे में बात कर लेता हूँ। XML क्या होता है, मतलब एक XML भी एक लैंग्वेज है, ठीक है ना? जैसे HTML एक लैंग्वेज है, XML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। अगर मैं इसका कोड दिखाऊं तुम्हें, तो ये कुछ कोड है, ऐसा कुछ कोड दिखता है। इसे भी देख के डरना मत कि अजीब अजीब सी बातें लिखी है, XML वर्जन 1.0 कुछ काम का नहीं है अभी, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ये सब हमें ऑटो जनरेटेड मिला है, ठीक है ना? तो जो भी हमें ऑटो जनरेटेड मिला है, अभी हम उसकी लॉजिक में नहीं जाएंगे। ओके, तो पहले मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूँ। हाँ, तो मैंने तुमसे बोला था कि एंड्रॉइड में व्यूज़ होते हैं, है ना, और लेआउट होता है। तो अगर तुम देखो बेसिकली, मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि लेआउट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है? सो उनमें से एक टाइप है कंस्ट्रेन लेआउट, जो यूजुअली मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो कंस्ट्रेन लेआउट यूज़ होता है। तो फिर एंड्रॉइड स्टूडियो हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें कंस्ट्रेन लेआउट हमारी एक XML फाइल में हमें लगा के देता है ऑलरेडी, ओके? तो हमें कंस्ट्रेन लेआउट मिला हुआ है और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, XML फाइल का एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ये फीचर है कि तुम्हें कोड भी दिखता है और अगर तुम डिजाइन पे क्लिक करोगे ना, तो फिर तुम्हें दिखेगा भी कि जो तुम्हारा लेआउट है वो कैसा दिखेगा। अभी कंस्ट्रेंट लेआउट है, इसके अंदर कोई व्यू नहीं है, तो एकदम एम्प्टी दिख रहा है मेरे को, ठीक है ना? अभी ब्लू वाली स्क्रीन को थोड़ा इग्नोर करते हैं, हमारी जो ऐप है वो कुछ अभी ऐसी दिखेगी, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो एकदम प्लेन एकदम ब्लैंक व्हाइट स्क्रीन दिख रही है मेरे को, ठीक है? एंड अगर मैं स्प्लिट पे देखूंगा तो मेरे को यहाँ पे कोड भी दिखेगा, ठीक है, और मेरे को यहाँ पे डिजाइन भी दिखेगा। जैसे तुमने वेब में देखा HTML से वेब पेजेस बनते हैं ना, ऐसे ही यहाँ एंड्रॉइड पे XML से लेआउट बनता है, ठीक है ना? और बहुत ईजी है, बस मैं तुम्हें बताता जाऊंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है? तो अभी भी हम डिज़ाइन मोड में आएंगे और यहाँ पे देखो पैलेट लिखा है। पैलेट में बहुत सारे टाइप के व्यूज़ हैं, ठीक है? बहुत सारे टाइप के व्यूज़ हैं, बट हमें अभी कुछ नहीं करना, हमें इतने सारे व्यूज़ का काम नहीं है। हमें सिर्फ एक बेसिक टेक्स्ट, सबसे पहले तो एक बटन चाहिए, ठीक है ना? मतलब रोल बटन बनाना है ना हमें, तो फिर वो प्रेस करने के लिए सबसे पहले हमें एक बटन चाहिए। और मैंने क्या किया, बटन पे क्लिक करके उसको ड्रैग करके अपने लेआउट में ले आया मैं, ठीक है? ओके, तो अभी अगर मैं ये ऐप फायर करूंगा ना, तो ये बटन मेरे को यहाँ पे एकदम यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि कंस्ट्रेन लेआउट का मतलब है कि मतलब मुझे इस लेआउट के अंदर इस बटन को कंस्ट्रेन करना होगा। कंस्ट्रेन का क्या मतलब है, ठीक है? कंस्ट्रेन का मतलब है कि मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है? ओके, तो मैंने क्या किया, इस व्यू में या इस व्यू में बोलो या फिर इस बटन पे 4 डॉट्स है, ठीक है ना? ये लेफ्ट, ये राइट, ये टॉप और ये बॉटम, ठीक है? तो मैंने क्या किया, लेफ्ट को एकदम कंस्ट्रेन कर दिया इस लेआउट के कॉर्नर से। इससे क्या होगा, जो मेरा व्यू है वो जिससे भी मैं अटैच कर रहा हूँ, फिलहाल मैं एक कंस्ट्रेन लेआउट से अटैच कर रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले क्या था, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक कंस्ट्रेन लेआउट था, ठीक है ना? और उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू आया था, मैंने टेक्स्ट व्यू डिलीट किया, ठीक है? और मैंने एक बटन ड्रैग किया अपने लेआउट के अंदर, ठीक है? और मैंने उसको कंस्ट्रेन कर दिया। इसको भी अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रेन कर देता हूँ, तो ये सेंटर में आ गया। हुआ क्या बेसिकली, ऐसा समझो कि ये जो है ना, ये एक तरीके से मैग्नेट है, ठीक है? ये मैग्नेट है। तो फिर मैंने क्या किया, पहले इस मैग्नेट को एक्टिवेट करने के लिए इसको इस कॉर्नर से कंस्ट्रेन कर दिया था। तो क्या हुआ था, सिर्फ मैंने लेफ्ट वाला किया था, तो बेसिकली क्या हो रहा था कि एकदम लेफ्ट में जाके ये चिपक जा रहा था। बट अब मैंने राइट को भी कर दिया और दोनों की पावर सेम है, तो अब क्या होगा, जो मेरा व्यू है वो सेंटर में रहेगा। अगर मैं ये कंस्ट्रेंट्स डिलीट कर देता हूँ, अगर मैं ये कंस्ट्रेंट डिलीट कर देता हूँ, तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या होगा। हाँ, अगर मैंने लेफ्ट कंस्ट्रेंट डिलीट कर दिया तो देखो ये राइट में चला गया, ठीक है? और अभी क्या करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही फायर करके दिखाता हूँ आप में क्या होगा, ठीक है? ये पुराने वाला है, अभी नहीं, आप दोबारा लोड होगा।
एंड अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो ना, तो फिर सबसे बाहर एक लेआउट है, लेआउट के अंदर एक व्यू है। मैंने तुम्हें बताया था कि जो व्यूज हैं वो हमेशा लेआउट के अंदर रिसाइड करते हैं। बेसिकली वही है बस, कि बटन, बटन क्या है, बटन भी एक व्यू ही तो है। जैसे टेक्स्ट व्यू एक व्यू है, टेक्स्ट व्यू क्या करता है, टेक्स्ट डिस्प्ले करता है। बटन क्या है, बटन देखो क्या हो रहा है, हमने इसे वर्टिकली कंस्ट्रेन नहीं किया था, हमने इसे हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेन किया था। और इसका जो राइट राइट वाला मैग्नेट था ना, मैंने उसको एकदम कॉर्नर पे मिला दिया था, और देखो राइट वाला एकदम कॉर्नर से मिल गया। अगर मैं राइट वाला कंस्ट्रेन नहीं करता ना, तो फिर ये बेसिकली यहाँ पे मिलता मेरे को बटन। यहाँ क्यों मिलता, क्योंकि अगर मतलब ऐसा मान लो अभी फिलहाल कि अगर हम कोई भी कंस्ट्रेन नहीं करेंगे ना, तो फिर मेरे सारा व्यूज यहाँ पे पहुंच जाएंगे, इस कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है। बट मैंने अभी क्या किया था, इसको राइट में कंस्ट्रेन कर दिया था। अब मैं इसको क्या करूंगा, लेफ्ट पे कंस्ट्रेन करूंगा, ठीक है, और इसको राइट पे कंस्ट्रेन करूंगा, मतलब सॉरी, इसके टॉप को एकदम टॉप से कंस्ट्रेन करूंगा, और डाउन वाले मैग्नेट को एकदम डाउन से कर दूंगा। अब क्या होगा, बेसिकली मैंने चारों मैग्नेट्स एक्टिवेट कर दिए, और सभी की पावर एक तरीके से बराबर है, तो फिर एकदम सेंटर्ड हो गया है मेरा व्यू। और अगर मैं इसको दोबारा रन करूं, तो तुम्हें चेंजेस दिख जाएंगे। देखो हमारा बटन एकदम सेंटर में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? देखो अगर नहीं समझ आया, थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पूछ लो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। किसी को कोई डाउट है पूछ लो आराम से यार, अगर कुछ भी समझ नहीं आया मैं रिपीट कर दूंगा। ये मत देखो, सुनो, एक ही अगर बंदा बोल। तब तक हाँ, एक बेसिक रिकैप दे दे कि मतलब तूने क्या एक स्टेप। बेसिक रिकैप दे देता हूँ, ठीक है, हाँ, हाँ। तब तक देखो, सोच में कुछ और डाउट है कि नहीं। बिल्कुल, सबसे पहले क्या हुआ था, मैंने कुछ मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो क्या करता है, हमें कुछ ऑटो जनरेटेड कोड देता है, ठीक है। ऑटो जनरेटेड कोड में क्या था, एक मेन एक्टिविटी डॉट केटी नाम से एक फाइल थी। ये कॉटलिन में लिखी हुई है, अगर तुम ध्यान से देखो, डॉट केटी ना कॉटलिन की एक्सटेंशन है, ओके। तो फिर मेरे को एक कॉटलिन की फाइल मिली और मेरे को एक्सएमएल फाइल मिली। अगर मैं इसको थोड़ा वेब से रिलेट करूं, तो तुमने पढ़ा होगा कि जो तुम लॉजिक लिखते हो वो जावास्क्रिप्ट में लिखते हो, है ना, अपने वेब का लॉजिक। और अगर तुम्हें डिजाइन बनाना है तो फिर तुम एचटीएमएल से और सीएसएस से बनाते हो। एंड्रॉइड स्टूडियो में, मतलब एंड्रॉइड के फील्ड में क्या होता है, तुम्हें दो एचटीएमएल और सीएसएस अलग अलग नहीं चाहिए, सिर्फ एक्सएमएल चाहिए, ठीक है। और एक्सएमएल के चीजों को इजी बनाने के लिए ना, मैं यहाँ पे कोड यूज ही नहीं कर रहा, मतलब मेरे को एक्सएमएल का कोड तो यूज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ डिजाइन मोड से करूंगा। डिजाइन मोड में मेरे को दिखता भी है ना, और ये एक्टिवेट भी कर सकता हूँ। अगर तुम ध्यान से देखो ना, देखो मैंने कोड में कुछ लिखा भी नहीं था, मैंने कोड में कुछ नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ यहाँ से एक व्यू ड्रैग किया, है ना, और उस पर मतलब जैसे कोई भी, मतलब ऐसा समझो कि एंड्रॉइड स्टूडियो एक ऐप है, ठीक है, जिसमें तुम व्यूज कंस्ट्रेन कर रहे हो अपने अपने माउस से, ठीक है। मतलब मैंने कोड का तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर स्टार्टिंग में तो कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है, एक्सएमएल का कोड तो सीखने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम डिजाइन मोड यूज करो बस, और उसी से तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। कोड पे हम जा ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। देखो क्या होता है, जो जो तुम चेंजेस करते रहोगे ना डिजाइन मोड में, तुम डिजाइन मोड में जो जो चेंजेस करते रहोगे वो कोड में अपने आप दिखते रहेंगे, है ना। बट मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा अभी, ये कोड एक्जैक्टली मीन क्या कर रहे हैं। जब हमें विजुअली दिख रहा है तो हम चीज़ों को सिंपल रखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बटन ड्रैग किया था यहाँ पे, पहले से एक टेक्स्ट व्यू था जिसे मैंने डिलीट किया, ठीक है। चीज़ों को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ कैसे कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये बटन डिलीट करना है, मैं इस पर टैप करूंगा एंड डिलीट की प्रेस कर दूंगा अपने कीबोर्ड पे, मेरा व्यू डिलीट हो गया, ठीक है। मुझे को उसे दोबारा लाना है, तो या तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट ला सकता हूँ, या मैं इसको यहाँ पे भी ला सकता हूँ, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पे लाया, और ये बटन बाय डिफॉल्ट यहाँ चला गया। मैं इसको यहाँ ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे इसको अब फायर करूंगा ना ऐप को, तो ये मेरे को यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है हमें। तो मैंने क्या बोला था कि ये हर व्यू में ना हमेशा चार मैग्नेट आएंगी, ठीक है, टॉप पे, बॉटम पे, राइट पे और लेफ्ट पे, ठीक है। और अगर मैं लेफ्ट वाली मैग्नेट को लेफ्ट से अटैच कर दूंगा, तो बेसिकली मैग्नेट एक्टिवेट हो गई। जब मैग्नेट एक्टिवेट हो गई, तो फिर जो जो भी व्यू है उसके पास जाके चिपक जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको राइट पे कंस्ट्रेन कर दूंगा, तो ये राइट पे भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो बेसिकली ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको ऊपर से कंस्ट्रेन करूंगा, तो ये ऊपर चला गया।
मैं इसे नीचे वाली मैग्नेट भी एक्टिवेट करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ थोड़ा सेंटर में ना हो, सेंटर से थोड़ा नीचे हो, तो मैं क्या करूंगा, तुम यहाँ पे देख रहे हो कंस्ट्रेंट विजिट, मैं यहाँ से कुछ नंबर सेलेक्ट कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल 24 किया, तो ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मार्जिन दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं टॉप से मार्जिन दूंगा तो ये टॉप से 24 डीपी, मतलब डीपी क्या है, जैसे सेंटीमीटर होता है ना, तो एंड्रॉइड में जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं या फिर लेंथ मेजर करते हैं वो डीपी में मेजर करते हैं। ठीक है, तो 24 डीपी तुम्हें दिख रहा है कितना बड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट इतना बड़ा है। ठीक है, मैं इसको और करना चाहूँ, मैं 100 कर देता हूँ इसको। ठीक है, 100 किया मैंने, तो ये 100 डीपी नीचे खिसक जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है यहाँ पे किसी को डाउट? तो डाउट तो जरूर होगा, तो किसी को अगर समझ नहीं आया प्लीज पूछो। नो डाउट, चलो अच्छा है। ठीक है, तो हमने क्या किया अभी तक, हमने एक बटन ड्रैग किया, ठीक है, और उसको हमने कंस्ट्रेन कर दिया और ऊपर से थोड़ा सा नीचे कर दिया। मैं इसको 100 के बजाय 200 कर दूंगा। ठीक है, ये बेसिकली मेरा बटन होगा। बट अभी अगर मैं इस बटन को क्लिक करूंगा ना अपनी ऐप में तो कुछ होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ, मैं अपनी ऐप दोबारा रन करता हूँ, देखो मेरा बटन क्या है, अब एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, वर्टिकली थोड़ा सा नीचे आ गया है। उसी तरीके से मैं लेफ्ट मार्जिन में दे सकता हूँ, राइट मार्जिन में दे सकता हूँ, ठीक है, बॉटम मार्जिन में दे सकता हूँ। अब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो तुम्हें दिखा होगा, हल्का सा बटन पे क्लिक कर रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने कोई लॉजिक तो लिखा ही नहीं। मैं सिर्फ एक बटन नाम का एक व्यू मैं अपने लेआउट में ले आया, ठीक है, बट मैंने उसके साथ कुछ भी लॉजिक नहीं लिखा है, और बटन के ऊपर टेक्स्ट पे लिखा रहा है बटन। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, बटन पे क्लिक करूंगा और साइड में जाके एट्रीब्यूट्स पे यहाँ सर्च करूंगा टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है, जैसे HTML में एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, एट्रीब्यूट्स की मदद से तुम क्या करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर HTML में कोई बटन या व्यू बना रहे हो तो उस पे साइज का एक एट्रीब्यूट होगा। एट्रीब्यूट क्या होता है, बेसिक मतलब उसके फीचर्स क्या है बेसिकली। ठीक है, तो फिर बटन का एक फीचर है टेक्स्ट, और मैं इस टेक्स्ट पे देखो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, बटन लिखा हुआ आता है, बट मैं इसको चेंज करूंगा, इसको चेंज करके मैं लिखूंगा रोल। ठीक है, कैसे भी लिखूं बट वो कैपिटल में डिस्प्ले होगा। तो मैंने इसको चेंज करके रोल कर दिया। ठीक है, अब मेरे बटन पे रोल लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, और हमें क्या चाहिए अपनी ऐप को पूरा करने के लिए, हमें एक इमेज डिस्प्ले करनी है बेसिकली डाइस की। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक इमेज व्यू, देखो तुम यहाँ से देख रहे हो बटन है, टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, एक इमेज व्यू मैं ड्रैग करता हूँ और अपने लेआउट के अंदर लेके आ जाता हूँ। और यहाँ पे अभी मैं कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी मतलब तुम्हें दिखे। मैं यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बाद में तुम चेंज करने वाले हो। ओके, एंड हमारा एक इमेज व्यू आ गया, और ये काफ़ी बड़ा इमेज व्यू है। अगर मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करूँ तो अब इसका साइज काफ़ी बड़ा लग रहा है। ठीक है, इतना इतना बड़ा, इतनी बड़ी इमेज व्यू नहीं चाहिए हमें। मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड इस पर क्लिक करके मैं इसकी विड्थ और हाइट थोड़ी कम करूँगा। ठीक है, मैं विड्थ और हाइट कहाँ से कम कर सकता हूँ, इस सेक्शन में अगर तुम देखो लेआउट विड्थ लिखा है। ठीक है, मैंने इमेज व्यू पे क्लिक कर रखा है ना, और मैं यहाँ से इसकी विड्थ चेंज करके क्या करता हूँ, कुछ कस्टम इमेज मतलब नंबर डाल देता हूँ अभी के लिए 300 dp। ठीक है, 300 dp डालूंगा और ओके वो चेंज नहीं हुआ, 300 dp किया एंड इसको भी चेंज करूंगा 300 dp पे। ओके, ठीक है, तो अब तुम देख सकते हो कि इमेज भी थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, बट ये अभी भी थोड़ा मेरे को बड़ा लग रहा है, तो मैं 250 कर देता हूँ, 250 dp एंड इसको भी 250। ठीक है, बट अभी अभी अगर मैं अपनी ऐप फायर करूंगा ना तो फिर से देखो ये इमेज व्यू साइड में चला जाएगा। मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। और पहली बात तो इमेज व्यू में शायद ये बस एक सीनरी से डिस्प्ले होगी, एक बार देखता हूँ।
पे टर्मिनेट कर सकते हैं। देखो मैंने इमेज व्यू में ना बेसिकली कुछ अभी इमेज सेट नहीं करी है, मैंने सिर्फ एक इमेज व्यू लेके आया, बट मैंने उस पर ये नहीं बताया कि उसमें कौन सी इमेज डिस्प्ले होनी चाहिए। तो बेसिकली मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं देखूँ तो इमेज व्यू मेरा कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, बट मुझे दिख ही नहीं रहा है क्योंकि उसके अंदर कोई इमेज है ही नहीं, वो एकदम खाली है, ठीक है। इसीलिए मुझे अभी कुछ फर्क महसूस नहीं हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, पहले इसको कंस्ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, ऊपर कंस्ट्रेन कर दूंगा, इसको राइट पे कंस्ट्रेन कर दूंगा, लेफ्ट भी कंस्ट्रेन कर दूंगा। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल में सेंटर में आ गया, और मैं इसको यहाँ से कंस्ट्रेन कर दूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, जो मेरा इमेज व्यू था उसका बॉटम मैंने बटन के टॉप से, मतलब बटन भी क्या है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक व्यू को दूसरे व्यू के मैग्नेट से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब मैंने तुम्हें शो कर दिया है। अब क्या है, जो मेरा इमेज व्यू है ना, वो इस बटन के और इस कॉर्नर के एकदम वर्टिकली एकदम सेंटर में होगा, एंड मैंने हॉरिजॉन्टली इसको कॉर्नर से एकदम यहाँ पे इन साइड से कंस्ट्रेन किया है, तो ये हॉरिजॉन्टली एकदम सेंटर में डिस्प्ले होगा। बट अभी हमने कोई लॉजिक नहीं लिखा है, ठीक है। लॉजिक लिखेंगे हम अपनी मेन एक्टिविटी डॉट केटी में, ओके, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि क्लास मेन एक्टिविटी, ओवरराइड फन ऑन क्रिएट, ये क्या अजीब से शब्द लिखे हैं, इंपोर्ट एंड्रॉइड वगैरह, पता नहीं क्या क्या लिखा है, ये सब हमें ऑटो जनरेटेड मिला है, ठीक है। तो फिर हम इसकी लॉजिक में जाएंगे ही नहीं, ओके। तो सबसे पहले अब मैं लॉजिक ऐड करूंगा। पहले लॉजिक ऐड करने से पहले, मतलब पहले थोड़ा हम और देखते हैं इस लेआउट में। मैं चाहता हूं जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं, ठीक है, तो फिर इस इमेज व्यू में कुछ टेक्स्ट, मतलब इस इमेज व्यू में कुछ चेंज हो, ठीक है। तो उससे पहले तो मेरे को इमेजेस चाहिए होंगी, तो हम एक लिंक शेयर कर रहे हैं। ये मैंने तुम्हारे साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर किया है, यहाँ पे जाके तुम इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इमेजेस डाउनलोड करने वाला हूँ, ओके। इमेजेस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक नया फोल्डर बना रहा हूँ मैं, इमेजेस, और यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी इमेजेस एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। अब इमेजेस मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट के अंदर कैसे लाऊं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, है ना, बस एक स्टेप्स है, ये फॉलो करने हैं तुम्हें। ये जो रेस्ट फोल्डर है ना, रेस्ट पे क्लिक करेंगे और ड्रॉएबल में जाएंगे। ड्रॉएबल पे राइट क्लिक करके फिर लेफ्ट क्लिक करके, सॉरी, ड्रॉएबल पे पहले लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक, एंड यहाँ पे विंडोज में लिखा आएगा शो इन एक्सप्लोरर, ठीक है। उबंटू में लिखा रहा है शो इन फाइल्स, और तुम्हारा विंडोज में लिखा आएगा यहाँ पे शो इन एक्सप्लोरर। मैं इस पे क्लिक करूंगा। तो बेसिकली इसने क्या किया, ये जो मेरा एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट है, जहाँ मतलब ये बात पहले जान लो कि जो भी मेरे को इमेजेस लेके आनी है ना, वो मेरे को इस ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर लेके आनी है। मेरा एंड्रॉयड जो मेरा प्रोजेक्ट है वो डाइस रोलर, वो एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स नाम के एक फोल्डर में है, ठीक है। उसके अंदर एक ऐप फोल्डर है, उसके अंदर एक सोर्स फोल्डर है, उसके अंदर मेन है, उसके अंदर रेस है ना, और रेस के अंदर जाके ड्रॉएबल है। तो मैंने इसको यहाँ पे खोल लिया, एंड अब मैं क्या करूँगा, ओके, न्यू विंडो, एंड मैं डाउनलोड्स में जहाँ मैंने अपनी इमेजेस एक्सट्रैक्ट करी थी, डाइस इमेजेस, ये देखो ये 6 इमेजेस हैं, इनको कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी, एंड मैं इसको इस डायरेक्टरी में यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका एक और ऑप्शन है, ठीक है। मैं अगर इसको इनको यहाँ से हटाऊँ, हम क्या कर सकते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो में डायरेक्ट आके ड्रॉएबल पे क्लिक, लेफ्ट क्लिक करके यहीं पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉएबल V24, ओके, इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मेरे एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट के अंदर ये 6 इमेजेस आ चुकी हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो फिर मैं देखो इमेजेस देख पा रहा हूँ, ये डाइस की इमेज है जो हम अपने ऐप में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3। अच्छा, इस पर क्लिक करूँ तो देखो इसकी टॉप पे 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, ठीक है।
और ये 6 है। तो बेसिकली 6 की 6 इमेजेस मेरे पास आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा इमेज व्यू है ना, जो मेरा इमेज व्यू है इसके अंदर एक डाइस की इमेज दिखे। अब उनमें से वो कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैं डाइस 1 यूज करूंगा अभी। तो इस इमेज व्यू में एक इमेज सेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मेरे को ये इमेज व्यू चाहिए, ठीक है। वो मैं कैसे करूंगा, मतलब ये तुम याद कर लो अभी फिलहाल के लिए। मतलब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे वैल इमेज व्यू नाम से, ठीक है। एक वेरिएबल बनाएंगे वैल इमेज व्यू नाम से, एंड यहाँ पे हम करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। अब ये तुम्हें इस पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो, मतलब बस ये ऐसे ही तुम्हें अभी फिलहाल के लिए याद करना है, ठीक है। इसमें यहाँ पे हम इमेज व्यू लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे r.id डॉट r.id। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें व्यूज़ के एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता हूँ। जैसे तुमने पढ़ा था HTML में, जब हम कोई एलिमेंट होता है तो हर एलिमेंट की एक क्लास होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी व्यूज़ की क्लास नहीं होती है, लेकिन आईडी यहाँ पे भी होती है। आईडी क्या है, इस वक्त इस इमेज व्यू की आईडी इमेज व्यू सेट है, ठीक है। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो थोड़ा अच्छा नाम दे रहा हूँ, डाइस इमेज व्यू, ठीक है। इससे क्या होगा, अब जब भी मेरे को ये डाइस इमेज व्यू वेरिएबल चाहिए, मतलब इसके साथ मेरे को कोई लॉजिक लिखना है, तो फिर मेरे को इसका नाम तो चाहिए ना, तो वो नाम इसका डाइस इमेज व्यू होगा, ठीक है। मैं एंटर करूंगा एंड इसको रिफैक्टर कर दूंगा। ओके, तो क्या हुआ, बेसिकली अभी तक मैंने क्या किया है, इमेज व्यू था, मैंने उसका नाम यानी आईडी, आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है, ठीक है ना। आईडी एक लेआउट फाइल में हम व्यूज को दो व्यूज को सेम आईडी नहीं दे सकते, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डाइस इमेज व्यू इसको नाम दे दिया, ठीक है। बटन 2 को भी मैं थोड़ा अच्छा नाम दे देता हूँ, आईडी, इसकी आईडी चेंज करके इसको रोल बटन, ठीक है, रोल बटन, एंटर, एंड यहाँ पे रिफैक्टर। ओके, तो अब क्या है, जब भी मेरे को बटन के साथ कुछ लॉजिक लिखना होगा ना, तो फिर मेरे को ये रोल बटन तो चाहिए ना, और ये इमेज व्यू को जब भी मेरे को एक्सेस करना होगा तो फिर मेरे को मैं इस नाम से एक्सेस करूंगा, डाइस इमेज व्यू नाम से, ठीक है। बट मैं डायरेक्टली यहाँ पे, मतलब इस लाइन को अगर मैं कमेंट कर दूं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे रोल बटन नहीं ला सकता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रोल बटन तो ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा इसको। रोल बटन को एक्सेस करने के लिए अपनी कॉटलिन फाइल में मुझे क्या करना होगा, ये एक लाइन का कोड याद कर लो अभी फिलहाल के लिए। वैल एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं मैं इमेज व्यू नाम से, ठीक है। इमेज व्यू को इसको भी अच्छा नाम देते हैं थोड़ा, डाइस इमेज, ठीक है। डाइस इमेज किया मैंने, डाइस इमेज व्यू, ओके, डाइस इमेज व्यू, ठीक है। फाइंड व्यू बाय आईडी, इसका मैं काम बताता हूँ क्या है। तुम्हारे पूरे प्रोजेक्ट में ये क्या करेगा, इसका नाम ही बता रहा है फाइंड व्यू बाय आईडी। तुम इसको व्यू की आईडी बताओ एंड ये वो पर्टिकुलर व्यू तुम्हें लाके दे देगा, वो तुम्हें लाके दे देगा और डाइस इमेज व्यू नाम की वेरिएबल में स्टोर कर देगा, ठीक है। और इन एंगुलर ब्रैकेट्स में क्या लिखा है, इन एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखा है व्यू का टाइप। जो मेरा डाइस इमेज व्यू है वो इमेज व्यू टाइप का है। तो मैंने क्या किया, मैं दोबारा इसको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइंड व्यू बाय आईडी एंड मुझे को ऑटो कंप्लीट मिलता है, एंटर करूंगा एंड एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखूंगा इमेज व्यू, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरा अगर मैं यहाँ पे इमेज व्यू की जगह टेक्स्ट व्यू कर दूंगा ना तो कुछ एरर थ्रो होगा। मैं अभी करके दिखाता हूँ तुम्हें। जब मैं इसको मतलब रन करूंगा ऐप को, तो मेरी ऐप रन नहीं हो पाएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, r.id। अब ये r क्यों लिखते हैं, ये तुम्हें मतलब ये याद रखो, जब भी मेरे को कोई आईडी चाहिए ना तो फिर उससे पहले मैं r.id डॉट, और यहाँ पे अब id डॉट के बाद मैं अपनी व्यू की आईडी दूंगा, ठीक है। तो मेरी व्यू का आईडी है यहाँ पे डाइस इमेज व्यू, ठीक है। ये देखो, अब देखो यहाँ पे मैं इसको ऑल्ट एंटर करके इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो ये एरर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है अभी देखते हैं, ठीक है। क्योंकि इमेज r.id.dice इमेज व्यू है ना, वो एक इमेज व्यू टाइप का है ना। और मैं यार किसने अनम्यूट कर लिया, प्लीज म्यूट कर लो। किसी को कोई डाउट है क्या? ओ यार सॉरी, मैं
तुम म्यूट, अगर मैं चैट नहीं देख पा रहा था, समझ गए, डीपी फुल फॉर्म डेंसिटी पिक्सल्स, हाँ डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल्स, हाँ यही होती है। मुझे एक बार समझा दीजिए। ओके यार, ये फुल फॉर्म तो मुझे करना सीखो, ठीक है कोई नहीं। हाँ, तो फिर हम कंस्ट्रेंट विजेट के बारे में देख रहे थे। कंस्ट्रेंट कोई विजेट नहीं है, मतलब अच्छा तुम फ्लटर से सीख रहे हो कि फ्लटर में विजेट होता है, ठीक है। एंड्रॉइड में थोड़ा डिफरेंट है, एंड्रॉइड में हम विजेट नहीं बोलते, हम व्यू बोलते हैं, ठीक है। व्यू और लेआउट दोनों अलग अलग चीजें हैं। फ्लटर में ना, तुम फ्लटर में देख नहीं सकते कि तुम्हारा व्यू एग्जैक्टली कैसा दिखेगा, बट एंड्रॉइड में एक्सएमएल की मदद से, है ना, और डिजाइन मोड की मदद से तुम आराम से देख सकते हो कि तुम्हारा जो व्यू है वो कैसा दिखने वाला है ऐप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि जो डाइस इमेज व्यू है ना, वो एक इमेज व्यू टाइप का है, बट मैं उसको टेक्स्ट व्यू की तरह यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसको हटा के वापस इमेज व्यू करूंगा, ठीक है। अब मेरा एरर चला गया, ओके, तो इसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब क्या होगा, इस एक लाइन से क्या हो सकता है कि मैं एक लाइन से क्या होगा, डाइस इमेज व्यू के साथ लॉजिक लिख सकता हूँ, ठीक है। इस एक लाइन से क्या होगा, डाइस इमेज व्यू के अंदर, डाइस इमेज व्यू बेसिकली क्या करेगा, इस इमेज व्यू को रेफर करेगा इस पूरी कॉटलिन फाइल में, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? मैं प्लीज रिपीट कर दूंगा। देखो मैं समझ रहा हूँ थोड़ा स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स रहता है, तुम पूछोगे नहीं तो फिर मुझे पता नहीं लगेगा। इफ वैल नेम एंड आईडी नेम आर सेम देन विल द कोड। ओके ओके ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल कोड कंपाइल होगा, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ ना थोड़ा नाम, डाइस इमेज व्यू करता हूँ, मेरा कोड अभी भी कंपाइल होगा। क्यों होगा? अभी तुम्हें थोड़ा सा ये समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऐसा इसलिए होगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली अलग टाइप का वेरिएबल हो जाएगा एक तरीके से, मतलब अभी ये थोड़ा थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज हो जाएगी, बट अभी तुम समझ लो, यहाँ पे ये चलेगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि डाइस इमेज व्यू नाम का एक और वेरिएबल यहाँ बना दूं, ठीक है। सुनो, पहले अभी तुम लोग ऐसे समझ लो कि ये जो ब्रैकेट्स में जो डाइस इमेज व्यू लिखा हुआ है, उसका नाम हाँ सिर्फ डाइस इमेज व्यू नहीं है, उसका नाम r.id इमेज व्यू बिल्कुल है। इस तरीके से समझ बिल्कुल, लो, तो ये दोनों सेम इक्विवेलेंट नहीं बनेंगे, ऐसे हाँ। अभी के लिए समझ लो। और मैं तुम्हें एक छोटा सा कन्वेंशन बताता हूँ। कन्वेंशन क्या है, जब भी हम कॉटलिन फाइल में कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, कैमल केस यूज करते हैं वेरिएबल्स में। कैमल केस का मतलब क्या होता है, जो हमारा वेरिएबल का पहला वर्ड है, उसका जो पहला लेटर है वो स्मॉल होगा, जैसे डाइस, डी स्मॉल है, बट उसके बाद जो भी मेरा वर्ड आएगा वेरिएबल के नाम में, वो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। जब हम एक्सएमएल रिसोर्सेज में नेमिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सारे लेटर्स स्मॉल होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी, यहाँ पे मेरे को स्मॉल रखना चाहिए इसको, ठीक है। मतलब ये कन्वेंशन है, अच्छा है, मतलब अगर तुम इसे फॉलो करते हो तो, ठीक है। डाइस इमेज व्यू रिफैक्टर, है ना। और जब भी हमें दो वर्ड्स को सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक अंडरस्कोर यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे रोल बटन को मैंने क्या किया, मैंने ऐसे नहीं, इसको ऐसे नेम नहीं किया मैंने, जैसे मैं वहां पे कर रहा हूँ रोल बटन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूंगा तब भी चलेगा, बट ये अच्छा कन्वेंशन नहीं है, ठीक है। ये कन्वेंशन नहीं है, ऐसा बोलो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये रोल बटन ही ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, उस एक्सएमएल वाले इमेज व्यू को कॉटलिन में यूज करने के लिए एक वेरिएबल बनाया, और ये अजीब सा शब्द लिखा, फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। फाइंड व्यू बाय आईडी का काम क्या है, पूरे प्रोजेक्ट में उसने क्या किया, एक इस आईडी का r.id.diceImageView, डाइस इमेज व्यू नाम की एक आईडी है, ठीक है। उससे एसोसिएटेड जो भी व्यू है ना, वो हमको लाके दे दिया, और उसका टाइप भी हमें मेंशन करना पड़ता है एक्सप्लिसिटली कि वो इमेज व्यू टाइप का है, ठीक है। अगर हम इसको किसी और व्यू में यहाँ पे कुछ और लिख देंगे तो वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है, ठीक है। अब अगर मेरे को डाइस इमेज व्यू में कोई इमेज सेट करनी है, वो मैं कैसे करूंगा, वो भी तुम्हें एक अभी फिलहाल के लिए याद कर लो। मैं क्या लिखूंगा, डाइस इमेज व्यू लिखूंगा, डॉट यूज करूंगा, डॉट के बाद लिखूंगा सेट। देखो मेरे पास ऑटो कंप्लीट अपने आप आ रहा है, सेट लिखा मैंने और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए, ठीक है। सेट इमेज आइकन, सेट इमेज लेवल, ये फलाना। बट अभी फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ जो पहला ऑप्शन आ रहा है ना, सेट इमेज रिसोर्स, इसे यूज करेंगे, ठीक है। और इन ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे फिर से आर डॉट ड्रॉएबल लिखेंगे अब, ठीक है। अब हम आईडी नहीं लिखेंगे, हम ड्रॉएबल लिखेंगे, एंड हमारी इमेज का नाम, हमारी इमेज डाइस वन, मतलब फिलहाल के लिए भी डाइस वन यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा है, डाइस इमेज व्यू में एक इमेज रिसोर्स सेट कर रहा है, ठीक है।
इन्हें बोलते हैं हम रिसोर्सेज, ठीक है। ये रिसोर्सेज है ड्रॉएबल रिसोर्सेज। ड्रॉएबल रिसोर्सेज का मतलब है जो इमेज टाइप के रिसोर्सेज होते हैं ना, उन्हें एंड्रॉइड के टर्म्स में ड्रॉएबल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट अनम्यूट करके पूछ सकता है। पर वैल में डाइस इमेज व्यू की जगह कुछ भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं डाइस इमेज व्यू की जगह इसको कुछ और नाम दूँ, सिर्फ डाइस दे देता हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए डाइस दे देता हूँ, तो ये अभी भी काम करेगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ तुम्हें। देखो क्या हुआ, ठीक है। पहले इमेज व्यू खाली था, कुछ नहीं डिस्प्ले हो रहा था, बट अब क्या हो रहा है, मैंने क्या किया सबसे पहले दोबारा बताता हूँ। मैंने एक डाइस नाम का वेरिएबल बनाया, फाइंड व्यू बाय आईडी कुछ लिखा, उसमें इमेज व्यू लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है जो मेरा व्यू है वो इमेज व्यू टाइप का है, ठीक है। एंड ब्रैकेट्स में उसकी मैंने आईडी सप्लाई कर दी, r.id.dice image view, ठीक है। डाइस इमेज व्यू, क्योंकि मैंने, अगर मैं इस व्यू पे क्लिक करूँ तो मैं देख पा रहा हूँ इसकी आईडी मैंने डाइस इमेज व्यू दी है, ठीक है। r.id का क्यों कर रहे हैं अभी, बस ऐसा याद रख लो, ठीक है ना, कि अगर जब भी मेरे को करना है तो फिर मैं ऐसे ही करूंगा, r.id.dice image view। यहाँ पे मैंने ड्रॉएबल क्यों लिखा, इसको तुम ऐसे रिलेट कर लो, क्योंकि जो मेरी इमेजेस हैं वो ड्रॉएबल नाम के फोल्डर में है, तो इसलिए मैं इसको r.drawable.dice1 के नाम से करूंगा। अच्छा, अगर मैं रोल बटन प्रेस करूं तो कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने बटन के साथ कोई लॉजिक नहीं लिखा है। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बनाया कि मतलब जो भी इमेज व्यू है उसके अंदर डाइस1 नाम की इमेज फिट कर दो। अगर मैं यहाँ पे डाइस2 कर दूंगा तो ये क्या करेगा, डाइस के ऊपर 2 शो करेगा मेरे को। ठीक है, तो बेसिकली मतलब ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, मतलब सिंपल स्टार्टिंग के लिए उतना नहीं है, बट किसी को अगर कोई भी डाउट आ रहा है ना, ये कैसे है या फिर ये समझ नहीं आ रहा ये क्यों है, वो पूछ सकता है, ठीक है। ये मत सोचना कि यार ये तो सर ने बता दिया मैं फिर से दोबारा पूछ रहा हूँ, ऐसा मत सोचो, तुम बताओ बस। सर जो हिल्स वाली पिक थी वो लगाने का मतलब क्या था? फिर वो मैंने लगाई नहीं थी पिक, मैं तुमको बोल रहा था वो, फिर उस पे उस चीज को इग्नोर करो। मैंने तुमसे बोला था वहां पे कि कुछ भी सेलेक्ट कर लोगे वो काम चल जाएगा, ठीक है। इज एनी प्रॉब्लम इन यूजिंग डाइस इमेज व्यू इज यूज इंस्टेड ऑफ डाइस इमेज व्यू? प्रभव अग्रवाल, अगर तुम अनम्यूट करके पूछ सको तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारा। सर जो पुराना वाला नाम था, जो सर आपने जो आपने सर उसको दिया था, क्या कहते हैं, यहाँ पे चेंज किया था, उसी को ही अगर यूज करें हर जगह तो दिक्कत नहीं होगी ना? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं अभी करके भी दिखा सकता हूँ तुम्हें, ठीक है। बस ऑब्वियसली सेम नाम यूज करना हर जगह, जो भी नाम चूज कर रहे हो। हाँ ठीक है। अब मतलब अभी हम बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात नहीं करेंगे, अभी तुम सीख जाओ एक बार, फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बता देंगे, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट यार पूछो, देखो मैं समझ रहा हूँ थोड़ा टफ है स्टार्टिंग में, टफ नहीं है मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, टफ नहीं है चीजें, बट अगर तुम पूछोगे नहीं तो फिर यार मुझे कैसे पता लगेगा, ठीक है। अगर किसी को और कोई भी डाउट आ रहा है कि सर ये एक बार दोबारा बता दो कि सेट इमेज कैसे लगाई हमने, ठीक है, या फिर ये डिजाइन मोड इसके बारे में, मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ ये हम कैसे खोल सकते हैं। हम ऐप पे जाएंगे, अगर डाउट है बताओ भाई बताओ। सर फर्स्ट लाइन ऑफ कोड पढ़ लो सर वैल, अच्छा नीचे वैल डाइस इमेज तो हो चुका ना डाउट। सर फर्स्ट लाइन ऑफ कोड हमने डाइस इमेज व्यू को एक्सेस करने के लिए लिखा है, एंड देन जो कोड लिखेगा वो लॉजिक ऐड करने के लिए, बिल्कुल एकदम करेक्ट है ये, ठीक है। क्या है प्रॉब्लम, क्या है, ये जो मेरा इमेज व्यू है ना, मैं इसको डायरेक्टली कॉटलिन में यूज नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए मेरे को ये लाइन ऐड करनी पड़ती है, फिर इस वेरिएबल की मदद से, ये जो वेरिएबल है ना, ये ऐसा समझो ये कॉटलिन के, अब कॉटलिन के रेंज में आ गया और कॉटलिन इसके साथ अब इंटरेक्ट कर सकती है, बट कॉटलिन डायरेक्टली इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती, जो इमेज व्यू यहाँ पे है,
या फिर इमेज व्यू नहीं, कोई भी यहाँ पे व्यू होगा ना, उसको मैं एक्टिविटी में अगर मेरे को उसके साथ कुछ लॉजिक एसोसिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ही करूंगा और नाम अपनी मर्जी का दूंगा। ठीक है, अभी हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट अभी जैसे तुम अगर आगे हमारे कोई सेशन होता है तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं कि एक अच्छा नाम देना चाहिए, क्योंकि जब आगे जाते हैं ना, मैं तुम्हें मे बी अगर टाइम थोड़ा बचता है तो फिर आगे जाके एक बड़ा प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, फाइल जितनी सारी हो जाती हैं, एक्टिविटीज इतनी हो जाती हैं, लेआउट इतने सारे हो जाते हैं, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। मतलब जब तुम सीपी करते हो, मतलब तुम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखते हो, तो उसमें तुम्हें बताएंगे कि शॉर्ट नेम्स दो जिससे कि टाइपिंग में कम टाइम लगे, बट डेवलपमेंट में जब हम आते हैं ना तो फिर हम कहते हैं जितना डिस्क्रिप्टिव नाम हो सकता है उतना डिस्क्रिप्टिव नाम रखो। ठीक है, बड़े से बड़ा हो, मतलब यहाँ पे काफी बड़े बड़े नाम भी देखने को मिलेंगे, और बड़े नाम देने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ऑटो कंप्लीट मिलता है। ठीक है ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको डाइस इमेज भी नाम देता हूँ ना, और अगर मेरे को उसका नाम चेंज करना है, देखो अभी मैं तुम्हें आगे जाके ना शॉर्टकट्स भी बहुत सारे बताने वाला हूँ अगर एंड्रॉइड स्टूडियो के। फॉर एग्जाम्पल ये मैं डाइस है, इसके साथ मैं और भी लॉजिक ऐड करूंगा। ठीक है, अब मुझे इसे रीनेम करना है तो मैं बार बार तो हर जगह जाके करूंगा नहीं, मैं डाइस पे लेफ्ट क्लिक करूंगा, रिफैक्टर करूंगा, एंड रिफैक्टर पे रीनेम ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। साधका ने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है क्या या बाय मिस्टेक था? अगर डाउट है तो अनम्यूट कर लो भाई। ठीक है, और देखो हर जगह लॉजिक में नाम मेरा चेंज हो जाएगा, ये मैंने तुम्हें शॉर्टकट बता दिया। तुषारिका माहेश्वरी, कोई डाउट है अनम्यूट कर सकती है। Yes, sir. It's by mistake. Sorry. ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सर को शॉर्टकट वापस बता दो ना, नाम चेंज कर। शॉर्टकट फिर से बताऊं? ठीक है, जो भी मुझे वेरिएबल का नाम चेंज करना है ना, लेफ्ट रीफैक्टर ऑप्शन है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, कुछ इग्नोर करो सबको, सिर्फ रीफैक्टर पे ध्यान दो। रीफैक्टर पे जाके पहला ऑप्शन रीनेम, और यहाँ पे मुझे जो भी नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल अभी डाइस इमेज भी रहने देता हूँ, एंटर कर दूंगा और हर जगह वही नाम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, लाइक मतलब इस रिफैक्टर की पावर ये समझो कि तुमने जैसे हाँ ये लेआउट वाला व्यू पे कुछ काम कर रहे हो और तुम्हें हाँ। वहां पे किसी ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करना है और तुमने उसको 10 जगह 20 जगह यूज कर रखा है, तुम्हें एक जगह ढूंढने की जरूरत नहीं, बस वहां पे जाके चेंज करो रिफैक्टर की मदद से और हर जगह एंड्रॉइड स्टूडियो अपने आप से रिप्लेस कर देगा। तो हाँ मतलब ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे होंगे, बट मैं अभी उन पे नहीं बताना चाह रहा। अभी फिलहाल हमारा लॉजिक है कि तुम एक सिंपल ऐप तो बिल्ड कर पाओ। ठीक है ना, एंड प्लीज डीमोटिवेट मत हो यार। तुम जब भी कोई पहली बार सीख रहे हो तो थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है, बट जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम अगर इसको ऐसे याद भी कर लोगे ना फिलहाल के लिए कि अच्छा अगर मेरे को इमेज व्यू एक्सेस करना है तो मैं वैल दिस इमेज व्यू, यहाँ पे मैं वैर भी कर सकता हूँ। ठीक है, बट कुछ मतलब नहीं है, तो वैल यूज करते हैं ज्यादातर। ओके, तो वैल डाइस इमेज व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी। मुझे बस फंक्शन, मुझे पता होना चाहिए कि इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब है कि डाइस इमेज व्यू नाम की आईडी का जो भी व्यू है ना वो मेरे को मिल जाएगा, एंड मैं उसके साथ अब लॉजिक ऐड कर पाऊंगा। मैंने लॉजिक ऐड कर दिया। ठीक है, ओके, बट अभी भी हमारा बटन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मैं देखूं, मैं रोल पे क्लिक कर रहा हूँ, ये रोल तो हो ही नहीं रहा है, तो इसके लिए अब थोड़ा सा लॉजिक हम ऐड करेंगे। ठीक है, ओके, तो इसको हम बंद करते हैं एमुलेटर को, एंड अब सेम तरीके से मैं क्या करूंगा कि अब मेरे को बटन चाहिए। बटन के लिए क्या करूंगा, सेम एग्जैक्ट सेम लॉजिक लिखूंगा, वैल रोल बटन। ठीक है, और फिर से करूंगा फाइंड व्यू बाय आईडी। ठीक है, क्योंकि बटन भी तो एक ना, फाइंड व्यू बाय आईडी। और यहाँ पे किस टाइप का व्यू चाहिए मेरे को बताओ जरा, कोई अनम्यूट करके। जैसे ये इमेज व्यू है, बटन मेरा किस टाइप का व्यू है? टेक्स्ट नहीं, बटन टेक्स्ट व्यू नहीं है, बटन बटन टाइप का ही है, मैंने तुम्हें बताया था ना कल। हाँ बिल्कुल, बटन प्रभाव अग्रवाल से ही है। ठीक है, यहाँ पे हम बटन लिख रहे हैं। टेक्स्ट व्यू अलग है, टेक्स्ट व्यू सिंपल एकदम वाइट दिखेगा तुम्हें, बटन में थोड़ी सी फंक्शनैलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे आर डॉट आई डी डॉट, जो हमारे बटन की आईडी थी, हमारे बटन की आईडी थी रोल बटन। ये देखो अपने आप ऑटो कंप्लीट मिलता है मुझे, आराम से याद करने की जरूरत नहीं है, कितना भी बड़ा नाम हो स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स लिखो एंड फिर ऑटो कंप्लीट। ओके, ठीक है, और अब देखिए ग्रे ग्रे आ रहा है, ग्रे का मतलब है कि इस रोल बटन को मैंने आगे कहीं यूज नहीं किया, तो इसलिए एंड्रॉइड स्टूडियो मुझे सजेस्ट करता है कि शायद तुम्हें इसका कहीं यूज करना है, बट तुमने अभी तक किया नहीं है। ठीक है, तो अब रोल बटन के साथ हम लॉजिक ऐड करते हैं। अच्छा, खुद सोचो बटन के साथ हम क्या लॉजिक ऐड करेंगे। बटन के साथ हम यही लॉजिक ऐड करेंगे कि जब उसके ऊपर क्लिक हो तो कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो। ठीक है, बटन का और क्या ही लॉजिक होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रोल बटन लिखेंगे,
डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, ठीक है। ऑटो कंप्लीट किया मैंने फिर से, जैसे यहाँ पे मैंने किया डाइस इमेज व्यू के साथ सेट इमेज रिसोर्स, है ना, और ब्रैकेट में मैंने सप्लाई कर दिया आर डॉट ड्रॉएबल डॉट डाइस टू, ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगा, इस 2 लाइन से, मतलब ये जो मैंने कोड लिखा है, ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा रोल बटन एक तरीके से समझो उसके अंदर मैंने जान फूक दी है। पहले वो बेजान था, उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं था, अब मैं उसके अंदर लॉजिक ऐड कर सकता हूँ। सेट ऑन क्लिक लिसनर, ऐसा समझो कि मतलब एक लिसनर ऐड कर रहे हैं कि जब भी उस पर क्लिक तो कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। अब ये एम्प्टी है तो अभी कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं होगी। अगर मैं इसको रन करूं फिर से, अभी मेरे को सेम दिखेगा। टर्मिनेट करता हूं उसको, ठीक है। देखो मैं रोल पे क्लिक करूंगा, अभी भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मतलब उसके ऊपर एक लिसनर तो मैंने अटैच कर दिया सिर्फ इस लाइन ऑफ कोड से, मतलब ये डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। इसका नाम ही बता रहा है कि रोल बटन पे एक ऑन क्लिक लिसनर सेट कर दो, ठीक है। बट अभी उसके अंदर क्या लॉजिक है वो मैंने अभी बताया ही नहीं है, मतलब कुछ लिखा ही नहीं है, तो फिर अभी कोई लॉजिक परफॉर्म नहीं हो रहा है। यहाँ तक किसी को कोई ओके, कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, बट प्लीज़ डरना मत, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो अगर हम रियल लाइफ में देखें तो फिर हम जब भी कोई डाइस रोल करते हैं तो उस पर रैंडमली कोई भी नंबर आ सकता है ना, तो मैं वो कोड में कैसे लेके आऊँ उसको, अगर मुझे कोड में लाना है तो एक मैं लाइन बताऊंगा, बस उसको याद कर लो, ठीक है। ठीक, मैं लाइन टाइप कर रहा हूँ और इसको अभी फिलहाल के लिए याद कर सकते हो तुम। ओके, मैं बताता हूँ ये मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा वैल रैंडम नंबर इज इक्वल टू रैंडम, और देखो एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ उसको। जब मैं यहाँ पे रैंडम लिख रहा था ना, तो फिर मेरे को यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 तरीके के रैंडम आ रहे हैं। अब मुझे इनमें से कौन सा सेलेक्ट करना है, मुझे इसमें से जावा डॉट यूटिल वाला, यानी पहले वाला जो है ना, सबसे पहले वाला सेलेक्ट करना है, जावा डॉट यूटिल जिस पे लिखा है, ठीक है। रैंडम सेलेक्ट किया, ब्रैकेट्स यूज करूंगा, आगे लिखूंगा नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे मैंने 6 अप्लाई कर दिया। ये लाइन ऑफ कोड क्या करेगा, ये 0 से लेके 5 तक मेरे को रैंडम नंबर में 0 से लेके 5 तक कोई भी एक रैंडम नंबर फिल कर देगा, ठीक है। अभी ये बस ये मत सोचो कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, बस ये समझ लो कि इस लाइन ऑफ कोड से क्या हो रहा है, एक रैंडम नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है 0 से लेके 5 तक। क्यों? क्योंकि मैंने 6 यहाँ पे डाला ना, तो 0 से लेके 5 तक होगा। ये मत सोचना कि अगर मेरे को नेगेटिव पे करने हैं तो कैसे करूंगा, मतलब वो सब उस सब पे अभी मत जाओ, वो अपने आप बाद में डिस्कवर कर सकते हो तुम। बट अभी के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें छः नंबर्स में से कोई सा भी एक नंबर मिल जाए, ठीक है। तो वैल रैंडम नंबर रैंडम डॉट एक्सटेंड 6, इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, रैंडम नंबर में एक रैंडम नंबर नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। और वो बेसिकली इंटीजर टाइप होगा। इस लाइन से क्या होगा ना, एक इंटीजर रिटर्न करेगा ये हमें 0 से लेके 5 तक, एंड वो उसमें से कोई सा भी इंटीजर रैंडम नंबर में फिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? तो भाई इनको बेसिक इंपोर्ट्स का बता दिया ना कि अपने आप ऐड हो जाते हैं वो सब। हाँ, वो इंपोर्ट्स अपने आप ऐड हो जाते हैं। देखो मतलब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले सिर्फ 2-3 लाइन लिखे थे, लेकिन अभी 2-3 लाइन अपने आप ही आ गई, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, फाइल सेटिंग्स में जाके तुम एक सेटिंग एनेबल कर लेना, फाइल सेटिंग्स, और यहाँ पे अगर हम सर्च करें ऑटो इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट सर्च करते हैं, इंपोर्ट, है ना। और यहाँ पे देखो कुछ खुल के आ गया, बस इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड
कॉटलिन में अगर मैं ये कर देता हूँ ना, ये ऑप्शन टिक कर लेना, इससे क्या होगा तुम्हारे इंपोर्ट्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मेरे में भी चेक नहीं था ये। हम क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे सबसे पहले, ठीक है, इंपोर्ट सर्च करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी कुछ लिखा आ रहा है, हम कॉटलिन पे जाके ये चेक करके अप्लाई एंड ओके। ठीक है, बस ये छोटी सी फंक्शनलिटी है, ये सब इस सब के हमें फिर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, हम सिर्फ अपना कोड यहाँ पे लिखेंगे, ये ऑटोमेटिकली एंड्रॉइड स्टूडियो अपने आप करता जाएगा। ओके, सो बेसिकली अभी तक क्या हो रहा है, जब भी रोल बटन पे हम क्लिक करेंगे ना, रैंडम नंबर नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा जो मेरे को 0 से लेके 5 तक उनमें से कोई सा भी एक रैंडम नंबर चूज करेगा एंड रैंडम नंबर के अंदर फिल कर देगा। तो रैंडम नंबर की अब 6 में से कुछ एक वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 3 4 5, 0 से लेके 5 तक इनमें से कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मैं हर बार क्लिक करूंगा और हर बार उनमें से कुछ रैंडमली चूज हो जाएगा। हो सकता है कि मैंने पहली बार क्लिक किया तो 0 हो गया, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम क्लिक किया तो अगेन 0 हो गया, या हो सकता है कि 1 आ जाए रैंडम नंबर के अंदर, मतलब 0 से लेके 5 तक कुछ भी रैंडमली हो सकता है। ठीक है, ओके, अब मैं इस रैंडम नंबर को यूज करूंगा इमेज सेट करने के लिए। कैसे, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हमने कल व्हेन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे व्हेन स्टेटमेंट यूज करूंगा, व्हेन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा रैंडम नंबर, ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आएंगे मेरे, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ अभी करता हूँ, तुम्हें बताता हूँ करके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो मैंने तुम्हें बताया है कि एक इमेज व्यू में अगर मेरे को इमेज सेट करनी है तो फिर मैं कैसे करूँगा। मैं थोड़ा सा पहले लॉजिक लिख लेता हूँ फटाफट, ठीक है, फिर तुम्हें बताऊँगा। डाइस इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स और r डॉट id डॉट डाइस, डॉट ड्रॉएबल, सॉरी, डॉट ड्रॉएबल, ठीक है। इस लाइन को मैं 6 बार कॉपी कर, कंट्रोल डी से, ठीक है, ओके। थोड़ा सा मैं पहले कोड लिख लेता हूँ फटाफट, फिर एक्सप्लेन करूँगा क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, देखो मैंने व्हेन स्टेटमेंट का यूज करके मैं उसको जब क्या कर रहा हूँ बेसिकली, देखो अगर तुम इस कोड को ध्यान से पढ़ो तो जब भी रोल बटन पे मैं क्लिक करूँगा, रैंडम नंबर नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा एंड जिसके अंदर 0 से लेके 5 तक कुछ भी रैंडमली फिल हो जाएगा एंड वो रैंडम नंबर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एंड अब मैंने उस पर व्हेन स्टेटमेंट यूज किया, मैं बोल रहा हूँ अगर रैंडम नंबर 0 है तो क्या करो, डाइस इमेज व्यू पे सेट इमेज रिसोर्स r डॉट ड्रॉएबल डॉट डाइस 1 कर दो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर रैंडम नंबर 0 आया तो फिर मैं डाइस 1 यानी 1 शो करूंगा इमेज पे, ठीक है। अगर 1 आया रैंडम नंबर पे तो मैं डाइस 2 करूंगा, अगर 2 आया तो मैं डाइस 3 करूंगा, 3 आया तो डाइस 4, एंड सिमिलरली 4 आया डाइस 5, एंड 5 आया तो डाइस 6। तो ये एक तरीके से समझो तुम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है एक व्हेन स्टेटमेंट की, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर हमने तो एक बार डाइस 2 यहाँ पे सेट कर दिया था, तो अगर हम दोबारा इसको सेट करेंगे ना, इससे क्या होगा, वो मतलब ऐसा समझो कि जैसे होता है ना सी प्रोग्रामिंग में, तुमने देखा होगा कि हमने इनिशियलाइज करा कोई वेरिएबल इंट a इज इक्वल टू 5, अगर मैं नीचे लिख दूंगा a इज इक्वल टू 6 तो a के अंदर पुरानी वैल्यू डिलीट हो जाती है और नई वैल्यू आ जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही होगा, पहले यहाँ पे डाइस 2 सेट था, ठीक है। अब क्या होगा, रोल बटन पे जब भी क्लिक होगा रैंडम नंबर नाम का एक वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू 0 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकती है ना, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रैंडम नंबर इनमें से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इनमें से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर रैंडम नंबर की वैल्यू 0 होगी तो फिर डाइस इमेज व्यू के अंदर मैं डाइस 1 नाम की जो इमेज है उसे सेट कर दूंगा। डाइस 1 नाम की इमेज मतलब डाइस पे 1 शो हो रहा है ऊपर, ठीक है। 1 है तो डाइस 2, 2 है तो डाइस 3, सिमिलरली ऐसा करके, ठीक है। और एक बार अब इसको रन करके देखते हैं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा।
ठीक है। बाय डिफॉल्ट देखो अभी तक मैंने कोई क्लिक नहीं किया है, ठीक है। तो अभी तक क्या हो रहा था, मेरा कोड सिर्फ यहाँ तक पहुँचा है। तो कोड में क्या किया, डाइस इमेज व्यू नाम का एक वेरिएबल था, फाइंड व्यू बाय आईडी करके, डाइस इमेज व्यू इसके अंदर फिट हो गया, मतलब कॉटलिन में अब मैं इमेज व्यू नाम के वेरिएबल से एक्सेस कर पाऊंगा, लॉजिक लिख पाऊंगा। मैंने डाइस इमेज व्यू पे डाइस 2 नाम की इमेज फिट कर दी, फिट हो गई, ठीक है। अब अगर मैं रोल पे क्लिक करूंगा, देखो चेंज हो गई 4, ठीक है। तो हुआ क्या होगा, बेसिकली क्या हुआ होगा, रैंडम नंबर की वैल्यू 3 आई होगी, है ना, एंड व्हेन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ होगा 3 पे जाके डाइस 4 शो कर दिया। दोबारा रोल करता हूँ 3, दोबारा रोल करता हूँ 6, दोबारा रोल करता हूँ 4, ठीक है। और मैं इसे रोल करता जाऊंगा, इस इमेज चेंज हो जाएगी। मैंने दोबारा क्लिक किया तो इस बार 2 2 बार सेलेक्ट हो गया, मतलब पहले भी 1 हुआ था रैंडम नंबर, फिर दोबारा क्लिक किया तभी भी दोबारा रैंडम नंबर 1 क्लिक हुआ, इसलिए इमेज चेंज नहीं हुई है, ठीक है। इस बार चेंज हो गई 1 4। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? ओके सर, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड करने के लिए लिखा है, अच्छा वो तो पहले का है। अंडरस्टैंडिंग वी कैन टेक एज रैंडम डॉट नेक्स्ट वर्क एज फॉर लूप इन C++। आई गेस फॉर लूप नहीं, नो, आई थिंक यू कैन टेक इट एज, यू नो दैट, फ्रॉम C++। तेजस तुम अनम्यूट करके बता सकते हो क्या कहना चाह रहे हो यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ पे? सर इमेज की रेजोल्यूशन सेट नहीं हो रही है। अच्छा, रिजोल्यूशन सेट नहीं हो रही है, तो मतलब समझ गया, साइज बहुत ज़्यादा zoom हो रही है। हाँ तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस इमेज व्यू को डिलीट कर देता हूँ अभी और दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। डिलीट कर दिया, मैं एक नया इमेज व्यू लाऊंगा, ठीक है। मैं वही बड़े वाली सेलेक्ट करता हूँ अभी, मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ बट कुछ फ़ायदा नहीं है, मतलब अभी यहीं पे मैंने ऐसे कर दिया इसको, ओके। और ये काफ़ी बड़ी सी इमेज है, पहले थोड़ा सा सेंटर करूँगा इस पर, यहाँ पे मेरे को दोबारा क्लिक करना पड़ेगा, एंड साइड में मैं यहाँ पे सर्च करूँगा लेआउट हाइट के लिए, ठीक है। लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट, लेआउट विड्थ का मतलब है कि इस इमेज व्यू की हाइट के बारे में बात हो रही है बेसिकली, ठीक है। अगर मैं रोल बटन पे जाऊँगा तो ये रोल बटन की विड्थ होगी। अभी मैं इमेज व्यू की हाइट एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं या तो एट्रीब्यूट्स में डायरेक्टली सर्च करूँगा, विड्थ, लेआउट विड्थ, विड्थ सर्च करता हूँ, ठीक है। लेआउट विड्थ सर्च कर रहा हूँ मैं, या चलो सर्च नहीं करते अभी, डायरेक्ट यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रैप कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इसका मतलब नहीं समझते, डायरेक्टली इसको क्लिक करेंगे बैक स्पेस करके 250 dp एंटर कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे 250 dp एंटर कर देंगे, ओके। ये रैप कंटेंट दोबारा हो गया 250 dp एंड बस, ठीक है, ओके। तो देखो हमारी इमेज भी सेट हो चुकी है। सर मैंने 250 डीपी लगाया दोनों में, फिर भी नहीं हो रहा है, और ये इमेज तो मुझे नहीं मिल रही, दूसरी लगाई है। नहीं कोई भी लगाई हो, अच्छा। तो तुम्हें मतलब ये स्मॉल हो ही नहीं रही है, तुम्हें डिजाइन मोड में नहीं दिख रहा है कि छोटी हो चुकी है? नहीं ये दिख रहा है, मतलब रोल भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर इमेज मतलब जो डाइस की इमेज है वो बहुत काफी बड़ी आ रही है, डाइस की इमेज काफी बड़ी आ रही मतलब क्रॉप हो जा रही है, क्रॉप हो जा रही है। है, क्रॉप हो जा रही है, ओके। हाँ एक काम करते हैं कि चलो मैं क्लास के बाद अगर टाइम मिलता है तो फिर तब देखते हैं, अभी तो मतलब मैं देख नहीं पा रहा तुम्हारी स्क्रीन, बाद में देखते हैं, ओके ठीक है। बाकी इसमें कोई डाउट है? इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा, डाइस इमेज व्यू, ओके। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो यार। वैसे सेशन रिकॉर्ड हो रहा है पूरा, जो चीज़ें सही समझ आएंगी ना दोबारा जाके देख सकते हो तुम। इमेज इंपोर्ट करना सिखा दीजिए, ओके ठीक है। इमेज इंपोर्ट अगर मतलब बाहर से बैकग्राउंड से कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुमने जहाँ भी एक्सट्रैक्ट करी थी ना इमेज, तो फॉर एग्जांपल मैंने डाउनलोड्स में एक्सट्रैक्ट करी थी, ठीक है। ये मेरी जिप फाइल थी और मैंने इमेजेस नाम के एक फोल्डर में, मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ पुराने वाले फोल्डर को,
ठीक है। मैंने एक्सट्रैक्ट करके इमेजेस नाम के फोल्डर में इमेजेस एक्सट्रैक्ट करी थी। अब यहाँ पे एक मैक ओएस लिखा है, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। सीधा डाइस इमेजेस में जाएंगे और ये 6 इमेजेस ली, सबको सेलेक्ट किया, कॉपी करूंगा एंड रेज ड्रॉएबल, ठीक है, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। पहले मैं पुरानी डिलीट कर देता हूँ, डिलीट एनीवे, ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पे, देखो ये सब एरर आ रहा है क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि भाई डाइस वन नाम की कोई इमेज है ही नहीं हमारे पास। तो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉएबल पे लेफ्ट क्लिक करूँगा एंड सिंपली पेस्ट, ओके, फिल फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट समझ आया? या फिर तुम यहाँ पे इमेज व्यू इंपोर्ट करने की बात कर रहे थे कि यहाँ पे इमेज व्यू कैसे लानी है, तो मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ। एक बहुत बेसिक सा कोड लिखने की कोशिश करिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हो गया था random.extend, बट इसे तुम ऐसा समझो धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। जब तुम क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे ना, तुम्हें सब समझ आने लगेगा कि इसका फंक्शनैलिटी क्या है। बट अभी बेसिक्स के लिए तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हें अगर कॉटलिन के अंदर कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना है तो वो ऐसे कर सकते हैं इस लाइन ऑफ कोड के साथ, ठीक है। और तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे गूगल करोगे, फिलहाल अभी याद कर लो, ठीक है। बट आगे जाके हम बताएंगे तुम कैसे सीख सकते हो उस चीज़ को। याद ऐसा मत सोचना कि तुम्हें ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। हमेशा वीडियोस देखो यूट्यूब पे या फिर कहीं भी रिसोर्सेज देखो एंड वहां से करने की कोशिश करो। सब किसी को कुछ याद नहीं रहता, सब कुछ, ओके। तो किसी का और कोई डाउट है? सर 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 वो स्टार्टिंग में आपने जो एक बार वाली इमेज करी थी, वो बाद में डाइस वाला, उस इमेज का मतलब क्या था वो करने का, जब वो बाद में ऐप में आ नहीं रहा मैं था? वही तो बोल रहा हूँ कि अभी उसके मतलब पे मत जाओ, ठीक है। ऐसा समझो, जब हम इमेज व्यू अपने यहाँ पे लाते हैं ना, मतलब तो वो बेसिकली कुछ, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, इतने ज़्यादा लॉजिक में मत जाओ तुम। जो मैंने तुम्हें बताया इमेज व्यू अगर तो हम इंपोर्ट करें, मैं फॉर एग्जांपल एक और इमेज व्यू लाता हूँ, ये बेसिकली क्या करता है कि सैम्पल डेटा, ये मतलब ऐसा समझो कि जिससे कि फिलहाल के लिए समझ लो, जब मैं इसको अपने डिज़ाइन मोड में देखूँ ना, तो मेरे को एक मतलब दिख पाए कि ये एक इमेज है, ठीक है। जैसे मुझे बटन का तो साफ दिख जाता है, बट इमेज व्यू में जब मैंने अब तक कोई इमेज डाली नहीं है तो मैं आइडेंटिफाई कैसे कर पाऊंगा, खुद सोचो, है ना। ऐसा समझ लो बस। और अगर मैं तुम्हें एक बार कोड दिखाऊं तो देखो अपने आप कोड कंप्लीट हो जाता है XML में, ठीक है ना। तुम्हें ऐसा टाइप करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, कोड अपने आप अपडेट होता रहेगा। और किसी को कल के एक सेशन का कोई डाउट पूछना हो, व्हेन स्टेटमेंट, लूप्स वगैरह कुछ भी? हेलो सर। ओके, सो ठीक है, मतलब हेलो मैं सर, अभी वो जो हाँ पूछो। हेलो सर, वो जो हाँ बोलो। बाउंड 6 लिखा हुआ है ना, वहाँ पे मतलब एरर शो हो रहा है कि अनरिजॉल्व डिफरेंस, उसको एक अलग से वेरिएबल बनाने को बोल रहा है। अच्छा, तुम्हें मे भी इसलिए हो सकता है, तुमने ये देखा कि रैंडम जो तुमने यूज किया है वो यही वाला है। मतलब मैं एक बार करके दिखाता हूँ तो, अगर मैं रैंडम देखूँ तो मैंने तुम्हें बताया था 3-4 तरीके के रैंडम आएंगे, ठीक है। देखो तुम्हें java.util वाला रैंडम लेना है, ठीक है। एंटर करूंगा और डॉट नेक्स्ट इंट, तो तुम्हें एरर नहीं आएगा यहाँ पे 6, ओके सर। ठीक है। देखो अभी तुमने बिल्कुल बेसिक सीखा है, अगर तुम ये समझ पा रहे हो ना, अगर नहीं भी समझ पा रहे हो तो मतलब ये बहुत नॉर्मल बात है। मैं तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ सर अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग में मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, डरो मत। बस तुम्हें ये वर्कशॉप इसीलिए थी कि जिससे कि तुम्हें एटलीस्ट पता तो हो कि एंड्रॉइड में काम कैसे होता है, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट तो है। अब जैसे मेरे सामने जो मैंने पहली बार ऐसी ऐप बनाई थी तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था कि यार अच्छा, मैं रोल पे क्लिक कर रहा हूँ और सामने ये देखो मेरे सामने चेंज हो रहा है। मतलब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। टफ लगा था ऑब्वियसली, मुझे एकदम ऐसा लगा था ये क्या है, ऑन क्लिक लिसनर, फाइंड व्यू बाय आईडी, अजीब अजीब सी चीज़ें। बट अगर मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ तुम्हें याद करनी है, ठीक है, ये मैंने एक फंक्शनैलिटी बताई, और अगर तुम नाम देखो ना, काफ़ी मतलब डिस्क्रिप्टिव भी है कि सेट ऑन क्लिक लिसनर, सिंपल है एकदम कि अच्छा मतलब इस लाइन का मतलब क्या हो सकता है, इस लाइन का मतलब यही हो सकता है कि जब भी इस पर क्लिक हो, है ना, तो उस चीज़ को लिसन कर पाए, ठीक है ना, और कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर पाए। और अगर हम देखें व्हेन स्टेटमेंट एकदम सिंपल है, ठीक है। व्हेन स्टेटमेंट का यूज़ किया मैंने, देखो कैसे मैंने व्हेन स्टेटमेंट का यूज़ करके मैं डाइस पे इमेजेस चेंज कर रहा हूँ। ये एक एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है?
हेलो सर, वो बाउंड वाला एरर अभी भी शो हो रहा है। बाउंड वाला रबिश हो रहा है, ठीक है। तो फिर तुम, अब वैसे अभी तो तुम्हारी क्लास होगी सीपी की, मे बी नेक्स्ट वीक हम एक सेशन कर लेंगे, वहाँ पे तुम्हारा डिस्कस कर लेंगे, या फिर तुम क्या करना, स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे को, डीएम कर देना। ओके ओके सर, यस सर। सर तो जो आपका लेआउट में सर आप जब बटन और इमेज व्यू को रीनेम किए थे तो वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क और येलो को क्यों दिखा रहा है? अच्छा अच्छा, वेरी गुड यार, तुमने नोटिस करा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ये तुम बोल रहे हो है ना, यस सर। यहाँ पे अभी इसको दिखाने दो, ठीक है ना, ये कभी नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। ये कुछ ऐसा समझो फिलहाल, जैसे मैंने तुम्हें बोला था ना कि यहाँ पे रैंडम नंबर का जो नाम है तुम ऐसे डिस्प्ले करो, ठीक है, ऐसा लिखो तुम इसको, ऐसा उल्टा मतलब अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ मैं ऐसा दे सकता हूँ रैंडम नंबर, ठीक है, बट मैंने बोला ऐसा करने से अवॉइड करना, ठीक है। क्यों अवॉइड करना, तो मैंने इसका रीज़न दिया था क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि जो पूरे वर्ल्ड में कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो हम फॉलो करते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, तो कभी भी कोई अकेला काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ व्हाट्सएप की या फिर फेसबुक की, तो फेसबुक की जो ऐप है एंड्रॉयड ऐप, उसको तुम्हें लगता है कि कितने कितने इंजीनियर्स मेंटेन करते हैं, मतलब हज़ारों की तादाद में इंजीनियर्स मेंटेन करते हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं। सो अब ये मेरे को तो सही लग रहा है, मतलब मैं बना रहा हूँ तो मुझे तो पता है रैंडम नंबर का मतलब क्या है, ठीक है, बट अगर कोई दूसरा बंदा आके मेरा कोड देखेगा तो वो कन्फ्यूज हो सकता है कि अरे यार ये कैसा अजीब सा लिख रखा है, समझ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बना रखी है, तो वही फॉलो करनी चाहिए। तो एंड्रॉयड स्टूडियो अभी हमें यहाँ पे भी कुछ बेस्ट प्रैक्टिस रिकमेंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है, बट अभी हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तुम्हारे लिए अभी, ठीक है। मैं बता सकता हूँ बट अभी तुम समझ लो इसे, ये वो वार्निंग है, ये एरर नहीं है पहली बात तो, ठीक है ना, ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये वार्निंग है, 2 वार्निंग्स लिखा हुआ है, ठीक है, एरर नहीं है, तो ये वार्निंग है, तो कोई बात नहीं, इसको दिखाने दो, ठीक है, कभी बाद में। मैं फॉर एग्जांपल इसका बता सकता हूँ, दूसरे वाला जो वार्निंग दिखा रहा है इसका रीज़न तुम्हें बता सकता हूँ। ये हमें कह रहा है कि तुमने अगर HTML में पढ़ा होगा कि जब हम कोई इमेज लाते हैं, इमेज में हमें कोई इमेज डिस्प्ले करनी होती है, तो एक उसका एट्रीब्यूट होता है ALT, ठीक है, कि अगर किसी वजह से इमेज व्यू ना डिस्प्ले नहीं हो पा रही है तुम्हारे इमेज व्यू में, जो तुम इमेज दिखाना चाहते हो, तो उसकी जगह कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले हो सकता है। तो ये हमको वही रिकमेंड कर रहा है कि तुमने अपनी इमेज व्यू में ना एक एट्रीब्यूट सेट नहीं किया है एक्स्ट्रा, कि अगर ये किसी कारण ये इमेज डिस्प्ले नहीं हो पाती है तो उसकी जगह क्या डिस्प्ले होगा, तो ये हमें वो ऐड करने के लिए कह रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, इमेज व्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, एंड इसके एट्रीब्यूट्स में कंटेंट डिस्क्रिप्शन नाम का एक एट्रीब्यूट सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं कुछ लिख सकता हूँ कि दिस इज एन इमेज ऑफ डाइस, ठीक है। सो अगर किसी भी रीज़न की वजह से इमेज व्यू में इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है ना, तो मेरे को कुछ अजीब सा कंटेंट नहीं दिखेगा, रादर देन मेरे को ये कंटेंट डिस्क्रिप्शन नाम का एक टेक्स्ट दिख जाएगा, ठीक है। इसका लॉजिक बस ये था, ओके। तो और किसी को कोई डाउट है? मोहित अश्वनी, ओके, तुमने हाथ नीचे कर लिया, तो आई थिंक अब सर हो बाकी गया का वही डाउट था सर, हो गया। तो थोड़ा रैप अप करते हैं फटाफट। सो अभी हम तुमको थोड़े से और रिसोर्सेज दिखाएंगे, ठीक है ना। ये सारे बेसिकली सारे रिसोर्सेज हैं, मैं तुम्हारे साथ ये PDF शेयर कर दूंगा, और ये सारे लिंक्स भी वहाँ पर जाके और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए अगर तुम एंड्रॉइड डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बात नहीं करी हमने चीज़ों की आज, सिंपल रखा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है स्टार्टिंग में, बट बिलीव मी अगर तुम थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे ना, तुम्हें चीज़ें सिंपल लगने लगेंगी, ठीक है। ओके, सो थैंक यू गाइज, सेशन इज ओवर नाउ, यू कैन लीव।